हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शो ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं अपनी सोल फैमिली को आज मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपकी जर्नी पूरी हो, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। प्रियो, जैसे कि इस जर्नी में आए हुए लोग ये प्रश्न करते हैं कि ये जर्नी आखिर है क्या, हमें समझ में नहीं आती। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपके ट्विन के साथ आपकी शादी हो जाए तो यही इस जर्नी का एंड है। तो जितने लोग उतनी बातें, पर वास्तव में आज मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है इस जर्नी की, कि किस तरह ये जर्नी चलती है, इस जर्नी का एंड क्या है। आज मैं आपको 9 मेजर ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसके द्वारा आप ये जान सके कि ये जर्नी है क्या, और इससे आपको इस जर्नी को पूरा करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो इसे पूरा देखिए और समझिए। फर्स्ट पॉइंट है चेतना का उच्चतम स्तर। प्रियो, ट्विन फ्लेम जर्नी और एक नॉर्मल जर्नी में अंतर यही है कि जो नॉर्मल जर्नी के लोग होते हैं उनके भीतर भी शिव शक्ति एनर्जी है, लेकिन वो उसे नहीं पहचानते। कुंडलिनी उनकी भी राइस होती है अपने समय पर, जब उनकी अवेकनिंग होती है, लेकिन उसे भी वो नहीं जानते, क्योंकि शिव शक्ति यानी कि अर्धनारेश्वर की जर्नी को सिर्फ आप जानते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो जो उनकी चेतना का स्तर है, एक सामान्य इंसान क्या सोचेगा? मैं काम करूं, खाऊं, पीऊं, सोऊं, एक दिन शादी कर लूं और जिंदगी ऐसे ही कट जाए। और इसी वजह से वो 3 चक्र से ऊपर आगे बढ़ ही नहीं पाते। कुछ लोग जो अपने ऊपर काम करते हैं या आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ते हैं, वो इस जर्नी को पूरा भी कर लेते हैं, क्योंकि चाहे कोई भी आध्यात्मिक जर्नी हो, उसका एंड मोक्ष ही है। आत्मा परमात्मा को ही चाहती है, बस वहां तक पहुंचने का कारण अलग अलग है। कुछ ऐसे हादसे जो जीवन में होते हैं, कुछ लोग जिनकी वजह से हमारी अवेकनिंग होती है, हम ट्रिगर होते हैं, सोल शॉक मिलता है जिसकी वजह से हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कारण है, लेकिन इस जर्नी का एंड यही है कि हमें चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंचना है। और जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी के लोग हैं उनको अर्धनारेश्वर, शिव शक्ति, इनर डीएमडीएफ एनर्जी, इन सब के बारे में बताया जाता है। ये वो ज्ञान है जिसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, जो सिर्फ आपको पता है, ब्रह्मांड ने आपको बताया है। 7 चक्र की यात्रा, रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र तक, जहां पर जब आप पहुंचेंगे तो आप एनलाइटन हो जाएंगे। यही वो शिखर है जहां पर आप अपने जीवन में उन तमाम उपलब्धियों को हासिल करेंगे जिसके आप अधिकारी हैं। लेकिन उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि ये विश्वास की जर्नी है। तो जो लोग इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, अपने अंदर काम करते हैं, इनर वर्क करते हैं, अपनी आंतरिक यात्रा को पूरा करते हैं, वो चेतना के उच्चतम शिखर पर पहुंचते हैं। तो ये जर्नी आपको चेतना के उच्चतम शिखर तक पहुंचा सकती है, बशर्ते कि आप खुद पर काम करें। सेकंड पॉइंट है जीवन के उद्देश्य को जानना। चेतना का उच्चतम स्तर आखिर है क्या? जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को जानते हैं, अपने सोल पर्पस को जानते हैं, क्या आपको कभी यह मालूम था कि आप एक चोजन वन है, आप एक चुने हुए पात्र हैं, आप इस दुनिया में आए हैं अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए? वो तो तब पता चलता है जब आपकी अवेकनिंग होती है, जब आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आता है जिसकी वजह से आप अवेकनिंग के रास्ते पर चल पड़ते हैं, और धीरे धीरे आपको सारी बातें पता चलनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद आपको पता चलता है कि आपने डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है,
और उसे आपको इस अर्थ पर पूरा करना है। अब उसके लिए आपकी आत्मा को जागृत होना जरूरी है और उसके लिए आपके जीवन में तमाम प्रकार की चुनौतियां, परेशानियां, संघर्ष आएंगे। लोग आपको ट्रिगर करेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तो जब आपकी डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है और उसी वक्त आप अपने ट्विन की सोल को 5D में अपने आप में मर्ज करते हैं, वो समय होता है जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को जान जाते हैं, अपने सोल पर्पस को पहचान जाते हैं। जब आत्मा जागृत होती है तभी वो अपने पर्पस को जानती है। तो उस वक्त आपको पता चल जाता है कि मुझे क्या काम करना है, लोगों के लिए, समाज के लिए, मदर अर्थ के लिए। तब आप तैयार होते हैं। जीवन का उद्देश्य हर आत्मा को जानना है, पर वो जानेगा वही जो इस पर प्रश्न करेगा, जो खुद पर काम करेगा, परिश्रम करेगा, चेतना के स्तर पर आगे बढ़ेगा, वही उस पर्पस तक पहुंचेगा। तो यही इस जर्नी का एंड है, जब आपकी आत्मा अपने जीवन के उद्देश्य को जान जाती है और उस वक्त वो एक शांतिपूर्ण स्थिति में होती है, क्योंकि उससे पहले वो भटक रही होती है। जब आप अपने ट्विन के पीछे भागते हैं, उनके लिए तड़पते हैं या भटकते हैं, ये किसी इंसान के लिए नहीं है। आपका ट्विन तो एक एनर्जी है, बल्कि वो आया है आपके जीवन में आपके पर्पस से आपको मिलाने। तो जो आपकी आत्मा है वो अपने उद्देश्य को ढूंढ रही है, उसका जो अधूरापन है वो अपने पर्पस के लिए है। इसीलिए अगर मैरिड ट्विन जो कपल है, जिनकी शादी हो चुकी है, उसके बाद भी उनके मन में सुकून नहीं है, उनकी आत्मा कुछ न कुछ ढूंढ रही है, वो अधूरेपन में है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य उनको नहीं मालूम। क्योंकि आत्मा पूरी तब होती है जब उसे उसके जीवन का उद्देश्य मिल जाता है। यही इस जर्नी का एंड है। थर्ड पॉइंट है सत्य को जानना। सत्य को जानना और मुक्त होना, यही ब्रह्मांड की व्यवस्था है, अगर आपने उसे जान लिया। क्योंकि इस जर्नी पे जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो अपने भीतर उन तमाम वुंड्स, डार्कनेस, उसे क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। सारे कर्मास आप क्लियर करते हैं, आप अपने रियल फॉर्म में आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग होती जाती है, आपकी शुद्धिकरण होती जाती है, आप तैयार होते जाते हैं डिवाइन से सोल मर्जिंग करने के लिए। और जब डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है, आत्मा का परमात्मा से मेल, तब आप दो नहीं एक होते। आप परमात्मा में और परमात्मा आप में। तो उस वक्त आपको सत्य का बोध होता है, आप सच्चाई को जानते हैं कि जीवन क्या है, जीवन के बाद क्या है, जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद का सत्य आपको पता चल जाता है जीते जी। तो यही सत्य है। और जब सत्य को आप जानोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे, बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो वहां पर कोई अधूरापन नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता। आप वो जान चुके हैं जिसके लिए आपकी आत्मा इस संसार में आई। तो सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है। इसीलिए तो इस जर्नी को ईश्वरी जर्नी कहा जाता है, प्रेम की जर्नी कहा जाता है, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। और जो ईश्वर को जान गया वो प्रेम को पहचान गया। यही तो इस जर्नी का एंड है। तो इस बात को भी जानना है कि जब आपका ट्वेन आपकी जिंदगी में आता है तो उस प्रेम के रूप को ही लेकर आता है। वो प्रेम का छोटा रूप है और विराट वो है जिसे आप बाद में जानते हैं। ये डीएम से डिवाइन तक पहुंचने की एक यात्रा है, जिसमें आप भागते तो डीएम के पीछे हैं, लेकिन पहुंचते हैं डिवाइन के पास। आपका डीएम आपको डिवाइन से जोड़ देता है। क्योंकि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो ये मायावी दुनिया,
जिसमें 3D की लेयर्स जमती जाती है हमारे अंदर, और हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हम ईश्वर से भी जुड़ नहीं पाते। तब आता है हमारा ट्विन, हमें उस यात्रा में आगे ले जाने के लिए जहां पर आत्मा का परमात्मा से मेल हो, हम सत्य को जाने और स्वतंत्र हो जाए। क्योंकि जिसे आप अपना ट्विन कह रहे हैं वो शरीर नहीं है, वो एनर्जी है, वो आप ही हैं। 4th पॉइंट है खुद से जुड़ना। अगर मैं ये कहूं कि हर इंसान खुद से डिस्कनेक्ट है तो ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि जब हम इस अर्थ प्लेनेट पर आते हैं तो इस दुनिया में रहते हुए दुनियादारी और संसारिकता की भीड़ में हम खुद से अलग हो जाते हैं। लेकिन हमें खुद से मिलाने के लिए हमारे ट्विन को भेजा जाता है, क्योंकि वही है जो हमें खुद से जोड़ता है। उसके आने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। आप ट्रिगर होंगे, हर्ट होंगे, आपकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है, आपकी सोल ग्रोथ होने लगती है, आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन एक दिन आपका ट्विन आपको छोड़कर चला जाता है। एक ऐसा समय है जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हैं, उस अंधेरी कोठरी में जहां पर आप अकेले होते हैं और आपकी आत्मा खुद को ढूंढ रही होती है। ये वही समय है जब डिवाइन आपसे कन्वर्सेशन करते हैं, आपको इस जर्नी के विषय में बताते हैं। सबसे पहली बार आपको वही पता चलता है कि आखिर ये जर्नी है क्या। इस जर्नी को पूरा करने के बारे में वो सारी बातें डिवाइन आपको बताते हैं, क्योंकि ये जर्नी डिवाइन प्लान से चलती है। एक ऐसी लर्निंग जो आपकी वहां पर होती है जिसमें आप चेतना के स्तर पर आगे ही बढ़ते चले जाते हैं, और जिस दिन आप खुद से जुड़ते हैं उसी को हम कहते हैं शिव शक्ति का मर्ज होना। आपके भीतर इनर DMDF का मिलना, बैलेंस होना। जब आप डिवाइन से सोल मर्जिंग करते हैं, और वो भी परमानेंट, जो आपके भीतर इनर यूनियन हो रहा है वो परमानेंट होना चाहिए, तब जाकर आप उस परमानेंट को प्राप्त करेंगे, डिवाइन की प्रेजेंस को हर वक्त महसूस करेंगे, पीस में रहेंगे। क्योंकि जब तक ये नहीं है आपकी आत्मा भटकती ही रहेगी सुकून के लिए। वो चैन, वो शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि जब डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है, आत्मा का परमात्मा से मेल होता है, वही समय है जब आपको पूरी तरह से शांति का अनुभव होता है, आप कंप्लीट फील करते हैं। तो ये जर्नी खुद से जुड़ने की जर्नी है। लोग ये तो कह देते हैं कि अपने ट्विन के साथ अगर शादी कर लो तो ये जर्नी पूरी हो जाएगी, लेकिन इसकी जो वास्तविकता है वो कोई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि आपका ट्विन तो आपके ही भीतर है। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो अपने ट्विन से जुड़ते हैं, और जो घटना आपके अंदर घटित हो रही है वही बाहर होगी। तो पहले इनर यूनियन को पाना है, तब जाकर बाहर फिजिकल यूनियन होगा आपके ट्विन से। 5th पॉइंट है कंप्लीटनेस। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आप कंप्लीट है अपने ही भीतर। आपके भीतर इनर DMDF एनर्जी दोनों ही है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स को ये लगता है कि वो अधूरे हैं, क्योंकि वो बातें वो देख रहे हैं जो बाहर दिखाई दे रही है। यानी कि जब आपके ट्विन से सेपरेशन हो जाता है और आपका ट्विन आपको छोड़कर चला जाता है तो आपको अधूरापन लगता है। आपको लगता है कि मैं कंप्लीट नहीं हूं, मेरे अंदर एक अधूरापन है। आपकी आत्मा कुछ ढूंढती रहती है, पर वो आपका ट्विन नहीं है, वो आपके जीवन का उद्देश्य है, वो मोक्ष है, जिसे हमेशा से आपकी आत्मा चाहती थी। और वो तभी मिलता है जब आपकी आत्मा का परमात्मा से मेल होता है।
यही तो इस जर्नी का सार है। तो यहां पर आप अपने ही भीतर कंप्लीट है। सिर्फ आपके अंदर एक भ्रम है कि मैं कंप्लीट नहीं हूं, इसीलिए इनर वर्क किया जाता है। बिना इनर वर्क के ये जर्नी पूरी नहीं होती। और इसके द्वारा आप अपने आप को हील करते हैं, बैलेंस करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और कंप्लीट करने का अर्थ ही यही है कि चेतना का एक ऐसा स्तर, स्टेट ऑफ माइंड, जहां पर आप अपने ही भीतर कंप्लीट हो जाते हैं। पहले आप अपने ट्विन के पीछे भागते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, उनकी नीड रहती थी वो मुझे कॉल करे, मैसेज करे। लेकिन अब आपको वो बातें महसूस नहीं होंगी, क्योंकि आप अपने ही भीतर कंप्लीट हो चुके हैं। आप जान चुके हैं कि मेरा ट्विन मेरे ही भीतर है। उसके बाद आपकी चेजिंग, आपकी वेटिंग की एनर्जी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आप अपने आप में कंप्लीट हो जाते हैं। आपके अंदर कोई अधूरापन रहता ही नहीं। एक आंतरिक शांति उसे आप महसूस करते हैं, क्योंकि उस दिव्य परमात्मा से आपका मेल होता है। 6 पॉइंट है, अपने ट्विन के साथ इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को पहचानना। जब आप इस धरती पर आते हैं, मान लीजिए कि आप इस जर्नी में हैं, फिर भी आपको नहीं मालूम कि आप इस जर्नी के एक हिस्से हैं। आपकी जिंदगी में जो आया और गया वो आपका ट्विन था। लेकिन वो आया क्यों था और गया क्यों, इस बात को जानना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अधिकांश लोगों की जर्नी इसलिए रुकी हुई है क्योंकि डीएम के जाने के बाद वो उसे माफ नहीं कर पाए। वो हमेशा उसे दोषी ठहराते रहे, जिम्मेदार ठहराते रहे कि उन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। पर एक रियल ट्विन आपकी जिंदगी में आता है आपकी सोल ग्रोथ के लिए, आपकी अवेकनिंग के लिए, आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए। भले ही वो आपको ट्रिगर करे, हर्ट करे, लेकिन वो होता है आपके सोल का हिस्सा ही। तो ऐसे में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने अपने ट्विन के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है। आपकी कॉस्मिक मैरिज हुई है डिवाइन के सामने। आत्मा का आत्मा से एक संबंध है 5D में, और आपने एक दूसरे से ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम दोनों एक दूसरे को जगाने का प्रयास करेंगे। तो जब आपका ट्विन आपको ट्रिगर करता है, हर्ट करता है, इसका मतलब क्या है? वो आपको इस जर्नी में आगे ही तो बढ़ा रहा है। उसका किसी के साथ चला जाना, शादी कर लेना, ये तो एक पार्ट है इस जर्नी का। अगर उसका कर्मा अकाउंट है तो उसकी भी शादी होगी, लेकिन वो आपकी जिंदगी में आया क्यों था, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। और यह जानना कि आप दोनों को ही इस जर्नी में जागना है और डिवाइन को सर्व करना है। 7 पॉइंट है एनलाइटन होना, यानी कि ज्ञानोदय, प्रबोधन, चेतना का एक ऐसा स्तर जहां पर आप सब कुछ जान जाते हैं, जहां पर आप अपने रियल फॉर्म में होते हैं। एक ऐसा ग्रेस जिसे देखकर हर कोई प्रभावित होता है। पर यहां तक पहुंचाने के लिए आपके ट्विन का बहुत बड़ा रोल होता है। उसी के आने से आपके जीवन में परिवर्तन होने शुरू होते हैं, क्योंकि जब आपका ट्रू ट्विन आपकी लाइफ में आता है तो आपकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उसके जाने के बाद आप खुद पर ध्यान देते हैं, खुद पर काम करते हैं। यह जरूरी है कि इस जर्नी में पॉजिटिव वे में चलना है, निगेटिव वे में नहीं जाना। क्योंकि अगर निगेटिव वे में चले गए तो आप सामने वाले को हमेशा ब्लेम करते रह जाएंगे। इस जर्नी में सारी बातों को आपको खुद ही स्वीकार करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह जर्नी डिवाइन प्लान से चलती है। आपको अपनी जर्नी पूरा करना है। तो जब आप
अपनी जर्नी पूरा करने में लग जाते हैं तो आप अपनी रियल फॉर्म में आते हैं, जो आप वास्तविक रूप में हैं, और वो बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुल होता है। यही इस जर्नी का एंड है कि आप अपने उस शुद्धतम रूप को पहचान जाए जो आप हैं। 8th पॉइंट है खुद को एनर्जी के फॉर्म में देखना। श्रीमद् भगवत गीता में यही बात लिखी है। जब आप उसे जानेंगे तो पाएंगे कि अपने आप को आत्मा के रूप में पहचानना कि आखिर आप है कौन, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप कहां से आए हैं, यही आपकी आत्मा की मांग होती है। और जब आपकी आत्मा जागृत होती है तो वो जान जाती है कि मैं एक एनर्जी हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो इस बात को आपको जानना है, समझना है कि आप शरीर नहीं हैं, आप एक एनर्जी है। और अगर आप एनर्जी है तो आपका ट्विन भी एक एनर्जी है। लेकिन जब तक 3D की सोच या मानसिकता है वो शारीरिकता के स्तर पर चलती है, और इस वजह से तमाम प्रकार के डिजायर, अभिलाषाएं जिसके पीछे हम भागते रहते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो या दुनियावी चीजें, उसे पाने की ललक हमें उसे पीछे दौड़ाती रहती है और हम लगातार हर्ट होते रहते हैं, ट्रिगर होते रहते हैं, दुखी रहते हैं। यही तो माया है इस दुनिया का। तो जब आप खुद से जुड़ते हैं, सत्य को पहचानते हैं, ईश्वर को प्राप्त करते, तो सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाता है। और ये चेतना का स्तर है जो आपको अपने भीतर कार्य करने से, अपने परिश्रम से प्राप्त होगा। जब आप अपने आप को एनर्जी के फॉर्म में देखेंगे तो वो सारी इच्छाएं, वो लालसाएं, वो डिजायर शांत हो जाएंगी। आप एक ऐसी स्थिति में होंगे जहां पर आप पूरी तरह से शांत हैं। 9th पॉइंट है मोक्ष प्राप्ति। इस जर्नी में मोक्ष प्राप्ति, वो भी जीते जी, ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि इस जर्नी में आपका ट्विन आता है आपको आपके जीवन के उद्देश्य से जोड़ने, आपको मोक्ष तक पहुंचाने। क्योंकि ये प्रेम की दिव्य यात्रा है, ईश्वरीय जर्नी है। मोक्ष तो हर कोई चाहता है, हर आत्मा चाहती है, चाहे वो नॉर्मल जर्नी में हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। लेकिन आपकी सोच और विचार का दायरा आपको वहां तक पहुंचाता है। जो चाहेगा ही नहीं, जो अपने अंदर कोई प्रश्न ही नहीं रखेगा, उसको जवाब कहां से मिलेंगे? ट्विन फ्लेम्स वो होते हैं जो चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, जिनके मन में प्रश्न होता है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है इस दुनिया में, मैं कहां से आया हूं। और यही प्रश्न आपको चेतना के स्तर पर आगे ले चलती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आप मोक्ष के करीब पहुंच जाते हैं। क्योंकि अपने रियल फॉर्म में आना, इनलाइटन होना, निर्वाण जिसे हम कहते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त होना, यही तो मोक्ष है, उद्धार है, मुक्ति है। तो इस जर्नी का एंड मोक्ष है। पर ट्विन फ्लेम्स के साथ उनके जीवन का उद्देश्य भी जुड़ा हुआ है। अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो मोक्ष प्राप्ति के लिए और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। यही इस जर्नी का एंड है। तो प्रियो, ये है 9 मेजर पॉइंट्स जो ये बताते हैं कि इस जर्नी का एंड क्या है। क्योंकि जब आप अपने रियल फॉर्म में आते हैं, खुद को वास्तविक रूप से पहचानते हैं, सत्य से अवगत होते हैं, आत्मा से परमात्मा का मेल होता है, जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को जानते हैं, मदर अर्थ को सर्व करते हैं, आपके भीतर इनर यूनियन होता है, वो भी परमानेंट, तब आपके ट्विन से रियूनियन होता है बाहरी रूप में। तो इसका मतलब यही है कि अपने आप में कंप्लीट होना ये जरूरी है। और ये तब होगा जब आप खुद पर काम करेंगे, खुद को हील करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो अगर ये पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेजोनेट हो रहे हैं, इसका मतलब कि आप अपनी जर्नी के एंड तक पहुंच चुके हैं। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हुई।